सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ अवतरण दिवस के दिन चल रहे हैं, तो आप सभी गुरुमुखों के लिए शुभ रक्षाबंधन का सत्संग इस वीडियो में सुनाई देगा, जो पूज्य श्री प्रेमी महात्मा जी द्वारा है। आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरुमुख जन इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें, जो रक्षा बंधन के त्योहार पर श्री विशाल दर्शन भवन से फरमाया गया है द्वारा प्रेमी महात्मा जी। तो चलिए गुरुमुखों, सत्संग शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो गुरुमुखों की प्रार्थना पर रक्षाबंधन और शुभ अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य सबको प्रदान किया है, इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों अभी गुरुमुखों ने छोटी सी इस नाटिका में देखा कि जब जब भी भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, तब तब देवी देवता भी भगवान के दर्शन पाने के लिए अनेकों यत्न करते हैं, अनेकों रूप धारण करते हैं। लेकिन ये हम सब गुरुमुखों पर श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा है कि वही प्रभु हमें अपने चरण कमलों में बिठाकर पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद की हम सब गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन कर कमलों में अपनी रक्षा का भार सौंपने का अवसर प्राप्त हुआ और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने हमारी रक्षा का भार स्वीकार करते हुए हमें जो शुभ आशीर्वाद प्रदान किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद पेश करता हूं। सद्गुरु ही जीव के सच्चे रक्षक हैं, जो लोक और परलोक में संग सहायक हैं। संतों ने वर्णन किया है, वाणी में वर्णन आया है कि सज्जन मेरे से ही जो चलते नाल चलन, जिथे लेखा मूल्य तिथे खड़े। कि सद्गुरु ही सच्चे मीत हैं, जो जहाँ जहाँ जो लोक में भी जीव के साथ हैं, परलोक में भी साथ हैं। जब जब भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है, इससे पहले कि भक्त पुकारे कि भगवान स्वयं पहुंचकर उसका काम करे। इसलिए संतों ने वर्णन किया है कि मन सम सरी शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन, जो ये मन गुरु अर्पण करे बड़ भागी हो। ये संसार के अंदर सबसे बड़ा मित्र कौन है और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? संतों ने वर्णन किया है कि मनुष्य का जो मन है, उसके बराबर और कोई शत्रु नहीं है। और सद्गुरु के बिना, सद्गुरु से बढ़कर के कोई सज्जन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई संबंधी नहीं है। जो इस मन को सद्गुरु के हवाले कर देता है, वही जीव बड़भागी है, वही लोक में सुरक्षित है और वही परलोक में सुरक्षित है। जिसने अपने मन को सद्गुरु के समर्पित कर दिया, वही जीव आनंद में जीवन व्यतीत करता है। जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में
ने फरमाया कि हर सेवक ये चाहता है कि सद्गुरु उस पर सदा प्रसन्न रहे, सद्गुरु की खुशी सदा उसे मिलती रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उनके पावन दर्शन मिलते रहे, उनकी कृपामय दृष्टि उस पर बरसती रहे। तो सद्गुरु यही चाहते हैं उनके सेवक जहाँ भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। और जितना भी वो यत्न करते हैं वो इसीलिए कि गुरुमुख जो है भक्ति के पथ पर अग्रसर हो, क्योंकि ये भक्ति का पथ ही जीव को सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा आनंद देने वाला है, जीव को माया से बचाने वाला है। जिह मार्ग पिता सुख मीत न भई, मन हुआ नाम तेरे संग सदा। जहाँ पर मार्ग पिता सुख मीत बंधु बाधव धन दौलत कोई भी जीव की सहायता नहीं करते, वहाँ शब्द के रूप में और कभी साक्षात रूप में सद्गुरु जीव की रक्षा करते हैं, जैसे कि इस समय हम सब लोगों की रक्षा कर रहे हैं। मन को सद्गुरु के अर्पण करने का अर्थ क्या है कि सद्गुरु के वचनों की पालना करें। जब सेवक सद्गुरु के वचनों की पालना करता है तो मन उसे धोखा नहीं देता। मन हर वक्त जीव को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन सद्गुरु के वचन सदा उसे राह दिखाते हैं। इसलिए जैसे अभी वचनों में वर्णन आया कि हमारे जो श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। ये खुशियों का भंडार है, ये आनंद का भंडार है। जब जीव मन लगा करके इन भक्ति के नियमों की पालना करता है और जो 2 घंटे भजन श्री अदूर सद्गुरुदेव महाराज जी सदैव प्रेरणा दे रहे हैं, उन नियमों की पालना करता है तो अंतर आनंदित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन जो है सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाता है। जब वो भक्ति के नियमों की पालना करेगा, भजन अभ्यास करेगा, तो इसका अर्थ है वो सद्गुरु के हुक्म के अंदर चलता है। जो सद्गुरु के हुक्म के अंदर चलता है उसे सद्गुरु की प्रसन्नता मिलती है, और जिसे सद्गुरु की प्रसन्नता मिलती है उसका अंतर मन अत्यंत प्रसन्न होता है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यही वचन बनवाए हैं कि गुरुमुख सदा खुश रहें। यही उनकी चाहना है कि गुरुमुख जन हर वक्त प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, उनका जो मन है वो सद्गुरु के चरणों से जुड़ा रहे। इसलिए हर गुरुमुख का धर्म है कि भक्ति के नियमों की पालना करें, भजन अभ्यास करें और अपने तन को, अपने मन को, अपने रोम रोम को हर वक्त सद्गुरु के ध्यान से जोड़े रखे। जो सेवक सद्गुरु के ध्यान से जोड़ करके रखता है वो किसी प्रकार हर वक्त, हर पल, हर क्षण आनंदित रहता है। जैसे कि इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए हर एक गुरु का मन, तन, आत्मा आनंदित हो रही है। आज के इस शुभ समागम की, शुभ रक्षाबंधन की, शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुओं को एक बार फिर से लाभ प्राप्त हो। आप सभी गुरुमुखों ने अभी रक्षाबंधन का सत्संग सुना। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसे ही और सत्संग श्री लीला सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस चैनल पर आपको रोज़ाना सत्संग श्री लीला पोस्ट हो रही है, वो आप सभी गुरुमुख जनों के लिए। आप सब गुरुमुख जन घर बैठे ही सत्संग श्री लीलाओं से जुड़ सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे।